A very good afternoon to all. My name is Rahul, coming back in new videos that is bitwise operators in Java. So guys, till now we have covered various operators like arithmetic operators, rational operator, logical operator, assignment operator, unary operator. So in this video we will discuss bitwise operator. तो गाइस जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो बिल्कुल सेम ही होते हैं जैसे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। अब बिटवाइज ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है कि अगर हम लॉजिकल की बात करें, लॉजिकल में कौन से ऑपरेटर्स है आपके पास, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, और इसमें आपके पास ऑपरेटर्स कौन से हैं? इसमें आपके पास ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज नोट। तो सेम वैसे ही हैं। ये देखिए लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। बट जो बिटवाइज की अगर मैं बात करूं, बिटवाइज एंड और एंड नोट, ये बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी है जो हमने किस में डिस्कस की थी, लॉजिकल ऑपरेटर में। पर लॉजिकल ऑपरेटर पे जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होते थे ऑपरेंड या एक्सप्रेशन के ऊपर परफॉर्म होते थे, बट यहां पर ये ऑपरेशन परफॉर्म किसके ऊपर गए, इंडिविजुअल बिट के ऊपर। राइट, फॉर एग्जांपल 7 है, नंबर 7 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 1 1 1। तो हर एक इंडिविजुअल बिट के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। हम इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने क्या है। So bitwise operator are used to perform manipulation of individual bits of a number. Individual bit के ऊपर perform होगा ये। They can be used with any of the integral type like char, short, int, etc. So they are used when performing update and query operation of binary indexed tree. Right? तो अब ये परफॉर्म कैसे होंगे तो हम इसे डिस्कस करेंगे। तो ये एक लिस्ट है आपके बिटवाइज ऑपरेटर की जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो हर एक ऑपरेशन को हम डिस्कस करेंगे। अब लॉजिकल में जो ये एंड ऑपरेटर होता है ये सिंगल एम्परसेंट है ये बिटवाइज में, लेकिन अगर मैं लॉजिकल में ये डबल टाइम यूज होता है, 2 टाइम्स यूज होता है। यहाँ पर जो और ऑपरेटर है सिंगल टाइम है ना, लॉजिकल और में 2 टाइम्स यूज होता है। ये डिफरेंस है एक। राइट, ये होता है आपका कैरेट। कैरेट यहाँ पर कब यूज होता है, एक्सोर के लिए। ये कैसे फंक्शन यूज करता है ये भी डिस्कस करेंगे। नोट कॉम्प्लीमेंट, ये 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। और जो शिफ्ट ऑपरेटर है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट डिस्कस 1 बाय 1। लेट स्टार्ट। तो गाइस बिटवाइज ऑपरेटर इतना तो क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल बिट के ऊपर परफॉर्म होता है। तो अब हम हर एक ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं बिटवाइज और। तो सिंगल नोटेशन है, ये सिंगल साइन है, बिटवाइज और में यूज होता है। एक तो ये इसकी रिकॉग्नाइजेशन है। सो दिस ऑपरेटर इज ए बाइनरी ऑपरेटर डिनोटेड बाय दिस सिंबल, बार सिंबल। इट रिटर्न बिट बाय बिट और ऑफ इनपुट वैल्यू। इफ आइदर ऑफ द बिट इज 1 इट गिव्स 1 एल्स इट गिव्स 0। सो अगर मैं 5, हमारे पास एक नंबर है 5, उसका बाइनरी नंबर क्या होगा, 0 1 0 1। तो इसका बाइनरी नंबर है। 7 का क्या होगा, 0 1 1 1। राइट, अब आपको नंबर कन्वर्जन तो आई होप क्लियर आती होगी ना कैसे करनी है। राइट, तो इतना इस नंबर कन्वर्जन में मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कन्वर्ट करना आता है। तो 5 का बाइनरी नंबर क्या है, 0 1 0 1, एंड 7 क्या है, 0 1 1 1। तो मैं इसके राइट मोस्ट बिट को उठाता हूं। तो 5 का राइट मोस्ट बिट क्या है, 1, और 7 का भी क्या है, 1। तो दोनों अगर 1 है, 1 का मीनिंग क्या होता है, ट्रू। अगर दोनों 1 है, हमने और में क्या डिस्कस किया था कि अगर एक भी ट्रू हो तो रिजल्ट क्या होता है, ट्रू। लेकिन यहां पे तो दोनों बिट ट्रू है, दोनों 1 है। 1 का मीनिंग आपने क्या अज्यूम करना है, ट्रू। तो दोनों 1 है तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 1। अब यहाँ पे देखियो, इसको मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो दोनों राइट साइड की जो बिट्स है वो 1 है तो रिजल्ट क्या आया, 1। अब यहाँ पर 0 है और यहाँ पे इसके कोरस्पोंडेंस बिट क्या है, 1। तो अगर एक फॉल्स हो एक ट्रू हो, हम 1 को अज्यूम क्या कर रहे हैं, ट्रू। अगर एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, दैट इज 1। अब थर्ड बिट को अज्यूम करते हैं हम। थर्ड बिट क्या है, 1, और 7 की भी क्या है, 1। तो दोनों बिट 1 है, दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। और जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट है दैट इज 0 0, फॉल्स फॉल्स। तो दोनों क्या है, फॉल्स, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, फॉल्स, दैट मीन्स 0। तो आपका रिजल्ट क्या है, 0 1 1 1। इट मीन्स अगर आप 5 एंड 7 का और बिट वाइज
और कैलकुलेट करोगे तो फाइनल रिजल्ट डेसिमल में आपके पास क्या आ रहा है 7। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट आपने ये अज्यूम करना है, आपने 1 को ट्रू अज्यूम करना है, 0 को फॉल्स करना है, जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो इंडिविजुअल कोरस्पॉन्डिंग बिट्स के ऊपर परफॉर्म होगा। तो आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह हम रेस्ट ऑफ दी ऑपरेटर भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे, देन हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। Now move to second operator, that is bitwise operator, bitwise AND operator। तो AND के लिए सिंगल एम्परसेंड यूज होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट अगर हम लॉजिकल करते हैं तो डबल एम्परसेंड यूज होता। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि दोनों बिट्स 1 होने चाहिए या दोनों बिट्स ट्रू होने चाहिए। और मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दी थी कि दोनों एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, ओनली देन रिजल्ट आपका ट्रू आता है। अगर एक भी फॉल्स बोल देगा तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। So this operator is binary operator denoted by ampersand. It return bit by bit and of input value. If both bits are 1, ये रिटर्न क्या करेगा 1, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा 0। सो मैं सेम एग्जांपल को कंसीडर कर रहा हूं सो डेट आपको अंडरस्टैंड करने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इस एग्जांपल में भी मैंने सेम वेरिएबल लिए हैं 5 एंड 7, उनके डिजिट भी सेम हैं बाइनरी के 0101 एंड 7 के क्या है 0111। अब इनमें हम बिटवाइज एंड परफॉर्म कर रहे हैं। बिटवाइज एंड क्या कहता है कि दोनों इंडिविजुअल बिट्स अगर 1 होंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, अगर एक भी 0 होगा तो रिजल्ट 0 आएगा। तो जो इनके राइट मोस्ट बिट हैं, राइट मोस्ट बिट, ये देखिए राइट मोस्ट बिट इसके कौन से हैं, तो इसके बिट्स हैं 1। ये देखिए 1 एंड 1 दोनों ट्रू हैं, रिजल्ट आपके पास क्या आया, ट्रू आ गया, राइट। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, यहां पर क्या है 0 और यहां पर क्या है 1। तो 0 एंड 1 मतलब एक 0 एक 1, एक फॉल्स एक ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स, दैट इज 0। नेक्स्ट बिट की अगर मैं बात करूं, दोनों 1 है, ये देखिए ये भी 1 है और इसके इंडिविजुअल भी 1 है, दोनों ट्रू है, इसमें रिजल्ट भी क्या आएगा ट्रू। तो यहां पर दोनों लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है तो रिजल्ट भी 0 आएगा। तो रिजल्ट आपका क्या है 101, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है 5। अब देखो कितना डिफरेंस है। सेम एग्जांपल जब हमने बिटवाइज और किया था रिजल्ट दोनों का आ रहा था 7, लेकिन इस एग्जांपल में रिजल्ट क्या आया 5 जब हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यस, एक्सोर। अब ये एक्सोर क्या है, एक्सोर का एक फॉर्मूला होता है जिसके, और इस फॉर्मूले का एक शॉर्टकट भी होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब एक्सोर क्या कहता है, कैरेट का सिंबल होता है। देखो सबसे पहले तो सो दिस ऑपरेटर इज बाइनरी ऑपरेटर डिनोटेड बाय कैरेट, इट रिटर्न बिट बाय बिट एक्सोर ऑफ इनपुट वैल्यू इफ कोरस्पॉन्डिंग बिट्स आर डिफरेंट। याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आमने सामने वाली बिट्स सेम हो, इफ कोरस्पॉन्डिंग बिट्स आर डिफरेंट, अगर वो तो डिफरेंट होंगी देन वो 1 रिटर्न करेगा, अगर वो सेम होंगी तो 0 करेगा। मान लो दोनों 0 हैं तो रिटर्न 0 आएगा, दोनों 1 है तो भी 0 आएगा। लेकिन अगर वो डिफरेंट है, एक 1 है एक 0 है, या एक 0 है एक 1 है, देन उसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, देन रिजल्ट उसका आपके पास आएगा, तो रिजल्ट आएगा 1। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह हम रेस्ट ऑफ द, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं फिर से हम सेम एग्जांपल लेते हैं 5 एंड 7 और उसका बाइनरी नंबर भी सेम है। अब देखियो, अब राइट हैंड साइड पे दोनों बिट्स 1 है, इट मीन दोनों बिट्स सेम है। हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, अगर तो बिट्स डिफरेंट होंगी तो 1 रिटर्न करेगा, अगर सेम होंगी तो 0। तो यहाँ पर तो दोनों सेम है 1 एंड 1, तो रिजल्ट आपके पास क्या आया 0। अब यहाँ पे बिट एक क्या है, एक आपके पास 0 है और एक आपके पास क्या है 1, राइट। ये देखिए एक आपके पास बिट है ये 0 है और ये बिट आपके पास क्या है 1, तो दोनों डिफरेंट है ना, तो रिटर्न क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 1। यहाँ पर दोनों बिट्स सेम है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। जब दोनों बिट्स सेम होंगी तो 0 आएगा। अब देखो दोनों बिट्स अगेन सेम है 0 एंड 0, तो रिटर्न क्या आएगा 0। तो इसका आंसर क्या आया 2 डेसिमल में। अब अगर आप एक्सोर करते हो सेम डेसिमल का, रिजल्ट आपके पास 2 आ रहा है। अब देखो रिजल्ट कितना डिफरेंस आ रहा है। जब आप सेम वेरिएबल्स का बिटवाइज ऑपरेटर और ऑपरेटर कर रहे थे तो 7 आया था, जब आपने एंड किया बिटवाइज एंड तो 5 आया, जब आपने एक्सोर किया तो रिजल्ट आपके पास 2 आया। देखिए
तो इंटरनली कंप्यूटर बिट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो रिजल्ट देखिए कितना वेरी आ रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, ये सबसे इजी है। इसका इसका क्या काम है, ये 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। सो दिस ऑपरेटर इज ए यूनरी ऑपरेटर, आप इसे यूनरी भी बोलते हो क्योंकि सिंगल बिट के ऊपर परफॉर्म होता है। इट रिटर्न द वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट वैल्यूज को वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। विद ऑल द बिट्स इनवर्स्ड मीन्स इट मेक एवरी 0 to 1 एंड एवरी 1 to 0। फॉर एग्जाम्पल A5 का ये बाइनरी नंबर है, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट करना है, तो क्या होगा 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, तो रिजल्ट आपके पास आ गया 10। नंबर क्या था 5, कॉम्प्लीमेंट के बाद ये क्या बन गया 10। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी ये एक लाइव एग्जांपल भी है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म करके देख रहे हैं। तो ये जितने भी हमने डिस्कस किए अभी तक, ये उसका एक प्रोग्राम है। 5 और 10 हमने क्या किया, यहाँ पर बिटवाइज एंड किया, फिर और किया, एक्सोर किया एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट किया, जो भी चीजें हमने डिस्कस की। तो ये उसका एक प्रोग्राम है। देखो हमने डिस्कस तो कर लिया, क्या इसका रिजल्ट एक्चुअल में ऐसे ही है, राइट। हम इसे इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो मैं सेम प्रोग्राम को क्या करता हूं, इस कोड को कॉपी पेस्ट करता हूं अपने एडिटर में। ये देखिए हम एडिटर में इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जो हमने डिस्कस किया क्या आउटपुट भी बिहेव सेम ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि अंडरस्टैंड करना एक अलग बात है और प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट करके चेक करना दैट इज डिफरेंट। तो इसका नाम क्या है, ऑपरेटर्स क्लास का। तो सेम क्लास से हम सेव करेंगे इसे। तो मैं इसे क्या कर रहा हूं, ऑपरेटर्स डॉट जावा। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोन को इंक्रीज करेंगे सो डैट आपको विजिबल हो, राइट। तो मैं इसका फोन चेंज कर रहा हूं एरियल एंड अप्लाई, ओके, राइट। तो ये देखिए सबसे पहले 5 और 10 हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एंड ऑपरेटर ए एंड बी। इसका रिजल्ट आपके पास कितना आया था, इसका रिजल्ट आपके पास आया था 4 आया था, यस। इसका आपके पास रिजल्ट आया था आई थिंक 5, यस। तो हम अपनी जो डिस्कस किया था हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, जो हमारी आउटपुट है उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं आया, राइट। ये देखिए मैं हमने डिस्कस कहाँ किया था, हमने यस डीसी बिटवाइज ऑपरेटर और का 7 है और एंड का कितना है 5 है, राइट। तो एंड का 5 है, यस दैट इज करेक्ट। इसका कितना आया था आपका 7 और इसका आपका कितना रिजल्ट आया था, हम चेक करें, हम चेक करेंगे स्लाइड का, दैट इज एक्सोर का 2 आया था एंड कॉम्प्लीमेंट का 10। तो सेम हम चेक करेंगे, इसका 2 आया था आंसर एंड आपके एक्सोर का क्या आया, सॉरी कॉम्प्लीमेंट का क्या आया था 10। तो हम चेक करेंगे क्या इसका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, राइट। ये देखिए लेट्स सी, मैं इसको सेव कर रहा हूँ और कंपाइल करके देख रहा हूँ। हमने एग्जाम्पल बिल्कुल सेम लिया जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो आई एम गोइंग टू कंपाइल इट। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे एरर्स आ गए। ये क्यों आ गए, बिकॉज हमने जो कोड था उसको क्या किया, कॉपी पेस्ट। तो अनवांटेड सिंबल भी कई बार कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई आपको ये क्या लगता है कि वो कंपाइलर काउंट नहीं कर पाता, तो उसको वो किस में कंसीडर कर लेता है, एरर्स में कर देता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले जितने भी ये कोड है, राइट, जितना भी ये कोड है, फॉर एग्जांपल जितना मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। हमने क्या किया, डिलीट किया, यस। ये देखिए अभी भी ये आप एरर्स हैं, वो क्यों है, क्योंकि अनवांटेड कैरेक्टर्स आ गए आपके पास, अनवांटेड कैरेक्टर्स। तो डोंट वरी, हम एक न्यू प्रोग्राम बनाते हैं, क्लास टेस्ट, राइट। क्योंकि हमारा पर्पज क्या है कि हमें जो भी लर्न करना है उसके इंप्लीमेंट जो करके जरूर है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। तो हर बारी हम ये मेन मेथड को डिफाइन करते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट, हम यहां पर लिखेंगे टेस्ट डॉट जावा।
तो इसके अंदर हम इसका फ़ॉन्ट साइज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद हम फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे, देन हम वन बाय वन ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिटवाइज और ऑपरेटर, राइट। अब हम एक बार इसे टाइप करेंगे, हर बार इसको इंप्लीमेंट करते जाएंगे। ये देखिए, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, तो हमने यहाँ पे मैसेज में लिखा बिटवाइज और ऑपरेटर ऑफ A एंड B। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे और ऑपरेटर मेंशन करेंगे एंड यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब हमने देखिए ऑपरेटर परफॉर्म किया, देन हम क्या कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं, मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। हम वन बाय वन चेक करेंगे क्या एक्सपेक्टेड आंसर आपका आ रहा है, यस। तो हमने इसे कंपाइल किया, इसने एरर दिया कि हमने यहाँ पर यहाँ पर क्या है, ब्रेस मिसिंग है लास्ट में, राउंड ब्रेसेस। तो मैंने इसको कंपाइल किया, तो जैसे मैंने कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुली हुआ, देन मैं इसे रन कर रहा हूँ, यस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिटवाइज ऑफ A एंड B आपका क्या आ रहा है, 15, राइट। बिटवाइज का आंसर क्या आ रहा है, 15, तो इसका 59 आंसर। हमने एग्जांपल क्या ली, 10, ओके। लास्ट एग्जांपल में हमने 7 लिया था ना, जो हमने डिस्कस किया, तो रिजल्ट वेरी कर रहा है। तो मैं इसे फिर से कंपाइल कर रहा हूँ, ये देखिए। तो अब इसका आंसर क्या आया, 7, यस, जैसे हमने डिस्कस किया था। अब हमने क्या करना है, हमने सभी ऑपरेटर को इसी एग्जांपल के साथ एग्जीक्यूट करके इसका आंसर चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, इस कोड को कॉपी पेस्ट किया, राइट। तो हमने बिटवाइज यहाँ पर क्या लिख दिया, एंड, राइट। और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर लिख दिया, और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, एंड ऑपरेटर। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में क्या है, स्पेस आए, राइट। सबसे पहले हमारा पर्पस ही यही है कि हम सभी ऑपरेटर्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये देखिए, बिटवाइज एंड था, ये आपके पास था एक्सोर, राइट। तो हमने इसको एक्सोर लिखा, देन यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक्सोर, देन एक्सोर ऑपरेटर आपका हो गया। देन आपका कौन सा रह गया, डेट इज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, या बिटवाइज नोट भी लिख सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिखा। तो कॉम्प्लीमेंट का सिंबल क्या होता है, वो इंडिविजुअल बिट के ऊपर परफॉर्म होगा। तो मैंने ए के आगे ये निगेशन डाल दिया, राइट। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब इसकी आउटपुट आए, तो आउटपुट किस वे में आए, कि हर बार एक नेक्स्ट लाइन में आए। तो मैं स्लैश एन डाल देता हूँ यहाँ पे, स्लैश एन, राइट, कि आउटपुट हमेशा नेक्स्ट लाइन में आए। So I hope it will work fine. I'm again going to compile and run it, and or complement, let's see। ये देखिए, तो बिटवाइज और 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो सेम आंसर आ रहा है जैसे कि हमने डिस्कस किया था। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और इस सीरीज़ में हम ऐसी वीडियो लेके आएंगे और पूरी जावा को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच।